कि माफी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक लायक नहीं हो। अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। 9000 एकड़ जमीन था, कहां से लाए थे? किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे। पूर्णिया की जनता से, आम आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि जो देश का विकास कर रहा है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, गरीब गुरुओं का मसीहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। पूर्णिया के आर.एन. शाह चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित बयानों के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने सांसद पप्पू यादव के बयान का निंदा करते हुए पुतला दहन किया। भाजपाइयों के विरोध प्रदर्शन का मकसद केवल प्रधानमंत्री का सम्मान बनाए रखना ही नहीं, बल्कि राजनीति में स्वस्थ संवाद और मर्यादा का अनुसरण सुनिश्चित कराना भी है। मौके पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका और जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए थी। सांसद पप्पू यादव को अपने कहे गए चुनावी भाषण को लेकर पूर्णिया की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह संसद भवन का एक सांसद है। कहीं से भी पप्पू यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहना उचित नहीं है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे जोरदार विरोध करते हैं। उन्हें इस गलत बयानबाजी के सदन में भी माफी मांगना चाहिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये खबर बिहार के पूर्णिया से है, जहां पे पूर्णिया के आर.एन. शाह चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया है। एक पूर्णिया का सांसद होने के नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता, जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन है, और 9000 बीघा की ज़मीन की बात करते हैं। इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया, और वो जो पूर्णिया के तरफ से वो अपने सांसद होने के नाते वो गए थे, इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनका पुतला दहन करके उनको एहसास दिलाने के लिए किए हैं कि माफ़ी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक लायक नहीं हो। अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक सांसद बन जाने के बाद आप कहाँ तक सोच सकते हो? प्रधानमंत्री जी उनसे कहीं ऊँचे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, और तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करोगे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं। तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए? और 9000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे? किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? कि 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे? कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो ज़मीन है? उसी ज़मीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ, खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से दूसरे के क्षेत्र में जा कर के चुनाव प्रचार के दौरान अपने शिष्टाचार को भूलोगे तो पूर्णिया की जनता और हम भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका पूरा का पूरा उसको नग्न कर देंगे। वो अपने अगर चरित्र से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। सांसद हैं, सांसद रह करके सम्मान प्राप्त करें, हम लोग भी सम्मान देंगे, लेकिन अगर ओछी हरकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और भारत का नाम, भारत की जनता का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री पर उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और आसाम के मुख्यमंत्री पर उन्होंने गुंडागर्दी की
बातों को करने का काम किया है। ऐसे जो पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन जी हैं, उन्होंने पूर्णिया की जनता को पूरे देश में अपमानित करने का काम किया है, पूर्णिया को अपमानित करने का काम किया है। उन्हें पूर्णिया की जनता से, आम आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो देश का विकास कर रहा है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, गरीब गुरुओं का मसीहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और ये उनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। ऐसे जो नेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो इस्लामवाद की राजनीति करते हैं, जो देवी देवता का अपमान करते हैं, और 14 अगस्त को तो पूर्णिया की सारी जनता ने झंडा चौक पर देखा कि जिसने तिरंगा को भी सैल्यूट नहीं किया। और ऐसा नेता बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी बात करते हैं, पूर्णिया की जनता ने देखा है और लोगों को पहचाना है। इसलिए दोहरे चाल चरित्र के चेहरे को पूर्णिया की जनता, बिहार की जनता पहचानती है। इसलिए मैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो गलती की है उसके लिए पूर्णिया के आम आवाम से, पूर्णिया की जनता से आप माफ़ी मांगने का काम कीजिए। आपने जो अपराध किया है वो क्षम्य नहीं है, लेकिन पूर्णिया की जनता ने एक बार आपको मौका दिया है पूर्णिया की सेवा करने का, पूर्णिया की विकास करने का। नाचे न जाने अंगना टेढ़ा आप वो करने चले हैं। बिलाई भाग से अगर छीका टूट गया तो आप समझने लगे कि हम महाराजा हैं। ऐसा नहीं है। आप पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगिए। और आज भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल के सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आज उनके इस बयान पर, निंदनीय बयान पर, अपमानजनक बयान पर आज इस आरनशाह चौक पर पुतला जला करके हम सबों ने आक्रोश जाहिर किया है। और बार बार हम मांग करते हैं पप्पू जी से, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन जी से, जिसे पूर्णिया की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, आप बड़बोले बात मत कीजिए, पूर्णिया की विकास की बात कीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में बिहार के और पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को 15,000 करोड़ का जो है सौगात देने का काम किया है, एम्स देने का काम किया है। आज सीमांचल के क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित होंगे। और आप बड़बोलेपन में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आपको पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार नहीं, सैकड़ों बार पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि पूर्णिया का नाम पूर्ण देश में और बिहार में बदनाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।